घड़े को ले जाकर चुपचाप राजा जनक की राजधानी मिथिला में इस तरह से छुपा दो कि किसी को कानो कान खबर ना हो। जो आज्ञा पिताश्री। किस पापी ने ये सितम किया? कर दिया है खाए मुझे। हाय किसी के तीर ने घोर वन में आकर बांधा। आज मुझे तकदीर ने हाँ जी दोस्तों, तो स्वागत है जी आपका हमारे आज के नए ब्लॉग में। नवरात्रा स्पेशल ब्लॉग में आपका स्वागत है। सबको जय माता दी। आज दूसरा नवरात्रा है जो माता ब्रह्मचारिणी जी को समर्पित है। तो मैंने आपको बोला था कि मैं सारा 10 दिन लगातार आपको अपनी मतलब कि डेली ब्लॉग डालूंगा, लेकिन मैं सुबह से लेकर रात तक इट्स ए वेरी डिफ़िकल्ट टास्क कि आप अपने काम के साथ ब्लॉगिंग कर रहे हो। जो अकेली ब्लॉगिंग करते हैं वो अकेली ब्लॉगिंग ही कर सकते हैं। तो मतलब कि मैं पूरा तो सुबह से लेकर शाम तक रूटीन नहीं दिखा पाया, लेकिन अब शाम हो गई है। मैं आपको देवतला मंदिर जो हमारे जलंधर शहर का प्रसिद्ध शक्तिपीठ है वहाँ पे आपको दर्शन करवाऊंगा, जैसे मैंने आपको बोला हुआ है। तो रात को आपको रामलीला पे लेके चलूँगा। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं श्री देवतला मंदिर जो जलंधर शहर का प्रसिद्ध मंदिर है। हाँ जी दोस्तों, तो फाइनली मैं रामायण वाली जगह पे जहाँ पे रामायण होती है वहाँ पे पहुँच गया हूँ, अन्नपूर्णा मंदिर में। आज मेरे साथ हैं मेरे बड़े भाई हरीश शर्मा जी और गौरव जी। ये कुछ 2 शब्द बोलेंगे आपको कि अपने बच्चों को साथ लेके जरूर आएँ। दिवाकर जी, जो आप ब्लॉग शुरू किए आपने बहुत अच्छे किए। मैं आपके अक्सर देखता हूँ, मेरे घर में सारे बच्चे देखते हैं आपके ब्लॉग, बहुत अच्छे लगते हैं। धन्यवाद। और ये आपने बहुत अच्छा एक शुरू किया जो आप एक धार्मिक कल्चर की तरफ जा रहे हो। जी जी, ये इसलिए अच्छा किया कि हमारे बच्चों को हमारे पता होना चाहिए कल्चर के बारे में कि हमारा कल्चर क्या है, रीति रिवाज क्या है, रामायण क्या है, ये जो यहाँ पे चलती है रामायण, इसका क्या अर्थ क्या है। ठीक है, तो मैं सबको यही कहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि आओ अपने बच्चों को लेके आओ, अपना पूरा परिवार आओ। ये जो रामलीला होती है अपने बच्चों को, अपने परिवार को ज़रूर दिखाओ। ठीक है जी। तो भैया की तरफ से यही अपील है कि आप भी यहाँ पे आए, अपने बच्चों को साथ लेके आएँ ताकि उनको अपनी संस्कृति का पता लगे। तो ये हमारे राम जी के पिताजी तैयार हो रहे हैं, दशरथ जी। ये हमारे रावण जी आ गए हैं और ये हमारे टंडन जी, मेघनाथ जी आज अपने रूप में आए हैं। जी जय शंकर। एक डायलॉग हो जाए। सामना लंकेश का करने की है किसकी मजाल, खो भी जिसे खा रहा आज खुद ही महाकाल। भुजाओं के बल से अगर चाहूं तो उदम ऐसा मचाऊं मैं, जमीन को उलट दूं पल में, समुंदर को सुखाऊं मैं। अगर चाहूं तो आकाश को जमीन पर लाऊं मैं, स्वर्ग के राजा इंद्र को पकड़ कैदी अपना बनाऊं मैं। जय शंकर। ये हमारे सुमित भाई जी अभी कुछ ही देर में आपको स्टेज पे दिखेंगे, तो आपको वहाँ पे दिखाएंगे। जय श्री राम। जय श्री राम। 2 शब्द जो लोग आपको देख रहे हैं।
खर्च गंगा का जल होगा मेरा ही चरण धोने में, मेरा ही नाम गूंजेगा हर एक मंदिर के कोने में। काल हूं विकराल हूं, विषधर नाग काला हूं, जलाकर राख कर दूं मैं वो प्रचंड ज्वाला हूं। अग्नि को मत भड़काओ। मालूम होता है कि तुम अपने जीवन से बेजार हो चुके हो नागराज। आज चारों तरफ लंकापति महाराज रावण की जय जयकार हो रही है और उनके नाम का डंका बज रहा है। ऐसे प्रतापी राजा का संधि बनाकर मैं तो तुम्हारे नाम को 4 चांद लगाना चाहता था, परंतु ऐसा लगता है इस कायर इंद्र ने तुम्हें भी कोई उल्टी सीधी पट्टी पड़ा रखी है। याद रखो नागराज कि मेघनाथ जिस वस्तु की इच्छा करता है उसे प्राप्त कर ही लेता है। जो मांगने से ना मिले उसे बलपूर्वक छीन लेता है। भुजा के बल से अगर चाहूं तो उधम ऐसा मचाऊं मैं, जमीन को लड्डू पल में, समुद्र को सुखाऊं मैं। अगर चाहूं तो आकाश को जमीन पर लाऊं मैं, स्वर्ग के राजा इंद्र को पकड़ कैदी अपना बनाऊं मैं। ओ नादान छोकरे, इतना अभिमान मत बना बातें, जो होगे रण में देखा जाएगा। देख लूंगा वीरता तेरी जब तू सन्मुख मेरे आएगा। बातें बनाने से कुछ नहीं होगा नागराज। अगर हिम्मत है तो मेरे सामने आ, 2 हाथ देख और 2 हाथ दिखा। मैं महाबली लंकापति रावण का पुत्र प्रतिज्ञा करता हूं कि अपने कैदी इंद्र को तो यहां से लेकर जाऊंगा ही जाऊंगा, और देखते ही देखते इस भरी सभा में से राजकुमारी सलोचना को भी हर कर ले जाऊंगा। ओ नादान छोकरे, पहले तू अपनी सोच, बाद में इंद्र और सलोचना का जिक्र कर। आओ देखा जाएगा। आओ मेघनाथ, कहां चला गया तुम डर के? आओ मेरे सन्मुख आओ। क्यों नागराज? खामोश दुष्ट, खामोश। तुझको तो पहले ही मैंने घर से बेघर किया
और फिर मेरे सामने आया, ना कुछ दिल में डर किया, भागने दूंगा नहीं, ये सत्य भाषण मान लो, बांध लूंगा मैं, ये दिल में नीचे मान लो। जय शंकर। जय शंकर, बम बम भोलेनाथ। धन्य हो लंकेश कुमार, तुम धन्य हो। तुम्हारी इस वीरता को मैं सौ बार प्रणाम करती हूँ और पति रूप में आपको पाकर मैं अपने आप को धन्य मानती हूँ। दासी को चरण सेवा में स्वीकार कीजिए नाथ। उठो देवी, उठो। तुम्हारा स्थान मेरे चरणों में नहीं बल्कि मेरे दिल में है। घड़े को ले जाकर चुपचाप राजा जनक की राजधानी मिथिला में इस तरह से छुपा दो कि किसी को कानों कान खबर ना हो। जो आज्ञा पिताश्री। आप आइए, आइए पिताजी, आइए। आइए। आप यहां बैठ जाइए। आइए। आइए माता जी, आइए, आप भी आइए। बैठिए माता जी। अब हम यात्रा पे चलते हैं। चलो बेटा। जय जय कृपा निधान, जय जय कृपा निधान। सेनापति जी, सुबह से शाम हो गई, कोई भी शिकार दिखाई नहीं दिया। इन जंगली जानवरों ने मेरी प्रजा को बहुत परेशान कर दिया और मैं अपनी प्रजा को परेशान नहीं देख सकता। खैर, कोई बात नहीं, आप इस तरफ जाइए और मैं इस तरफ को जाता हूं। आहा, आहा, कुछ ही पलों में कैसा सुहाना मौसम बन गया। मेरा मन कहता है कि जल्दी कहीं आस पास ही है। मैं जल के लिए जमीन आसमां एक कर दूंगा। मैं चलूं और जल की तलाश करूं और अपने माता पिता की प्यास मैं ढूंढूंगा आसमां। अरे वाह, जल तो मेरे सामने ही दिखाई दे रहा है। अरे वाह, जल्दी से जल भर लूं और अपने माता पिता की प्यास बुझाऊं। ये घर घर की आवाज कैसी? लगता है जैसे कोई जंगली जानवर नदी पे पानी पी रहा था। इसलिए छोड़ता हूं मैं अभी इस शब्द भेदी बाण को।
देखते ही देखते ले लेगा उसकी जान। किस पापी ने ये सितम किया, कर दिया है घायल मुझे। हाय किसी के तीर ने घोर वन में आकर बांधा। आज मुझे तकदीर ने तीर सीने में चुभा, तन चीर कर छलनी किया। हाय हाय वक्त आखिरी ने ना माता से मिलने दिया। पिताजी ये चिल्लाने की आवाज, ये किसी इंसान के चिल्लाने की आवाज है। हो गया क्या जुल्म धोखे से, हाय किसी की जान पर चल गया क्या बान मेरा। ओह किसी इंसान पर चलकर देखता हूं इस अभागे दशरथ के तीर का शिकार कौन है? माताजी, अरे भाई तुम कौन हो? जरा जरा अपना चेहरा तो दिखाओ। कौन कौन कौन? श्रवण कुमार। उन नंदों का प्राणधान श्रवण कुमार। हे ईश्वर, क्यों बड़ा टूटी ना मुझ पर, धनुष पर बाण पर तोड़ डाला तुमने पापी बेकसों की जान। सितम उन बेसहारों का सहारा। उन दोनों की आंखों का तारा यही था। श्रवण कुमार, बेटा श्रवण कुमार, तुम इस निर्दयी के शिकार श्रवण कुमार। टूट जाए बंज मुझ पर, संसार की भलाओ, मुझ पापी को खा जाओ। सुन रहे हैं कान ये, निर्दोष के परिणाम। हाय हाय दशरथ कर दिया तूने।
से निकल के आपने तो जंगली पशु समझकर तीर मारा था और किसी ने सच ही कहा है कि भाग्य के आगे भला किसका इज़ार है। मुझे तो महाराज इस मृत्यु में ही बहुत आनंद है, क्योंकि जितनी देर भी जिया माता पिता की सेवा में जिया, और यदि अब मर रहा तो भी माता पिता की सेवा में मर रहा। हे विधाता, चाहता हूं अब दया ये आपकी, जन्म लूं जिस योनि में, सेवा करूं माँ बाप की। बेटा शर्मा, अच्छा बेटा, अब अंतिम समय में मुझसे कोई सेवा ही ले लो। अगर आपकी यही इच्छा है तो मेरा एक काम कर दीजिए। इस लोटे में जल ले जाकर दूर बैठे मेरे माता पिता को पानी पिला दीजिए। बेटा बहुत अच्छा, और कुछ बेटा? हाँ महाराज, एक और काम बहुत जरूरी है महाराज। मेरे प्राण नहीं निकल रहे महाराज, मेरे सीने से ये बाढ़ भी निकाल दीजिए महाराज। ये बात सुनकर हृदय बसता ताल से जल रहा है, कलेजा मुंह को आ रहा है। मातृभूमि फटके अपनी गोद में ले ले मुझे, अनर्था दुनिया कहेगी धिक्कार है तुझ पर, धिक्कार है। जल्दी कीजिए महाराज। बेटा श्रवण, माताजी, पिताजी, हो चुका जीवन मेरा, होठों पे अंतिम सांस है। तुम्हारे नाम की केवल मुझको आस है। जा रहा है लाल तेरा, अब मुझे विदाई दो। आज पानी के बदले तुम मुझसे विदाई दो। आया माताजी, आया पिताजी, है आपके लिए जल लेकर आया। ये लगता, लीजिए पिताजी, लीजिए माताजी, जल पीजिए। ये तो हमारे श्रवण बेटे की आवाज नहीं है। अरे भाई तुम कौन हो? और हमारा बेटा श्रवण कहाँ है? बताओ भाई, बताओ।
जल्दी बताओ। आप लोग प्यासे हैं। पहले जल पी लीजिए, फिर मैं सब कुछ बता दूंगा। नहीं नहीं, हम श्रवण के बिना जल नहीं पी सकते। जल्दी बतलाओ, हमारा श्रवण कहाँ है? बताओ। हे विधाता, बेटा ये क्या हो गया? हाय विधाता, ये मैं क्या सुन रही हूँ? बेटा श्रवण, तुम कहाँ हो? बेटा श्रवण, चल भाई। है ये क्या? श्रवण की मां की आवाज क्यों नहीं सुनाई दे रही? बताओ दशरथ, आवाज क्यों नहीं सुनाई दे रही? महात्मन, बेटे की जुदाई ना सहन करते हुए वो मूर्छित हो गई। नहीं, बेटा श्रवण, हमारा अब इस दुनिया में रहना व्यर्थ है बेटा। चल दशरथ, चल हमें अपने बेटे के पास ले चल। आवाज आई। मैंने जंगली जानवर समझकर दूर से बिना देख के ही शब्द भेदी बांध चल दशरथ, बस महात्मन, यही मेरी खता है। इसलिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। चल चल हमें अपने बेटे के पास लेकर चल। लीजिए महात्मन, यहाँ पर आपके बेटे का मृतक शरीर पड़ा। बेटा श्याम, बेटा ये क्या हो गया? अरे अन्यायी, देख रहे हो तुम, श्याम की मां इस दर्द को ना सहन करती हुई सड़क से हार गई। और मैं भी अब ज्यादा देर जिंदा नहीं रहूंगा। ला 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 दशरथ, जल्दी लीजिए महात्म, जल ग्रहण कर लीजिए। सुनो दशरथ, जिस प्रकार हम अपने पुत्र विजय में तड़प तड़प कर प्राण त्याग रहे हैं, उसी प्रकार तुम्हारा ये पाप तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा। ये अमरज
क्या तीन हत्याएं अन्यायी दशरथ, ये महापाप है। मुझ पर ये कलंक लग गया। चल भाग्य दशरथ, चल इन तीनों के अंतिम संस्कार का प्रबंध कर। हाँ जी दोस्तों, तो रामायण देख के फाइनली मैं अपने घर पे पहुंच चुका हूं। आज दिखाया गया कि श्रवण कुमार कैसे अपनी माता पिता की सेवा करता था और राजा दशरथ द्वारा कैसे ना चाहते हुए एक श्रवण कुमार की मृत्यु हो गई, तो उनको अब श्राप मिला कि वो भी इसी प्रकार अपने पुत्र के वियोग में रोएंगे। आपको हमारा आज का व्लॉग कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि घर बैठे लोग और भी रामायण देख पाएँ जो जा नहीं सकते किसी कारणवश मंच तक। तो आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। मिलते हैं कल। जय श्री राम, जय माता दी, हर हर महादेव।